हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो फिर अब आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। मीन्स इस बार आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, परसेंटेज अच्छे आ जाते हैं तो लाइफ टाइम तक हो जाता है। कोई एक बार की बात नहीं है कि इस बार अगर चूक गए तो नेक्स्ट बार हम अच्छा कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान देकर थोड़ा पढ़ाई कीजिए और हम आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ट्रायंगल चैप्टर से। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रायंगल चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज के 3 वीडियो हों। ये तो बहुत छोटा एक्सरसाइज है, इसके 1 वीडियो रहेंगे। नेक्स्ट जो आपका थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है उस पर रहेगा और उसके बाद सिमिलरिटी ट्रायंगल क्राइटेरिया पर रहेगा। चलो देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आजकल हो क्या गया है कि मतलब ये बात फैक्ट है कि व्हाइट बोर्ड का नामो निशान मिटने वाला है। डिजिटल बोर्ड मतलब जितने लोग हैं वो बस डिजिटल बोर्ड दिखा टिप, डिजिटल बोर्ड दिखा टिप, व्हाइट बोर्ड की तरफ किसी का नज़र ही नहीं जा रहा है। और ब्लैक बोर्ड तो जो ब्लैक बोर्ड है वो तो ज़माने से गायब हो गया। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर लगता है कि कोई व्हाइट बोर्ड वाला ही ठीक से पढ़ा रहा है तो आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो, डिजिटल बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक होता है दिखावा, एक होता है कि बेसिक से बता देना। ठीक है, दुकान छोटी हो सकती है पर पकवान मीठे हो सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल चैप्टर का है। इसमें हम आपको बेसिक बातें बताएं कि दो फिगर या दो पॉलीगन आपस में सिमिलर कब होंगे और कांग्रुएंट कब होंगे। कांग्रुएंट आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि दो सर्कल हों या दो ट्रायंगल्स हों, कांग्रुएंट कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हों तो वो दोनों डायग्राम आपके क्या हो जाते हैं? कांग्रुएंट। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा होता है कि दो ट्रायंगल या टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब है कि किसी एक ट्रायंगल का जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे के साइड को हम अपान में करेंगे। ऐसे तीनों साइड को एक दूसरे के अपान में रखेंगे तो रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। जैसे ऑल सर्कल, आप कोई भी आप सर्कल ले लीजिए। ठीक है, देखने में तो आपके एक जैसे होंगे। जैसे ये हमारा एक छोटा सर्कल है और अगर मैं कोई बहुत बड़ा ऐसे इससे बड़ा रेडियस का ले लूँ, ये मान लो कि मेरा R2 रेडियस का है, ये मेरा R1 रेडियस का है, समझ में? तो ये दोनों सर्कल आपके देखने में एक जैसे होंगे पर साइज में क्या होंगे? छोटे बड़े होंगे। तो जब साइज में छोटे बड़े हो जाएंगे तो वो फिर कांग्रुएंट में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे? सिमिलर में। तो ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं? सिमिलर। क्या होते हैं? सिमिलर। समझ में? क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। चलो, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर आर कांग्रुएंट। देखो स्क्वायर में होता है कि चारों साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर में चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोई भी डायग्राम अगर वो स्क्वायर में है तो सभी देखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन साइज का छोटा बड़ा हो सकता है। तो जब साइज की बात आ जाए, शेप एक जैसे हों, साइज में छोटा बड़ा हो तो वो हमारे किस में आ जाएंगे? सिमिलर में। वो कांग्रुएंट में नहीं आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? सिमिलर। किस में हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, चलो ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर होंगे? तो आइसोस्केलेस होगा या इक्विलेटरल होगा? आइसोस्केलेस होगा या इक्विलेटरल होगा। तो इक्विलेटरल साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल दुनिया के जितने भी होंगे देखने में मतलब शेप उनका एक जैसे होगा, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे इसमें कि जो मेरा वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोस्केलेस में उसका डायग्राम एक जैसे नहीं हो सकता। ठीक है, किसी का अगर मान लिया दो साइड आप बराबर कर रहे हैं तो जो बेस है वही छोटा बड़ा है। नेक्स्ट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। दो पॉलीगन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड हैं, आर सिमिलर। अगर वो सिमिलर हैं तो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल की बात आएगी ना तो वहां पर लिखना इक्वल। क्या लिखना? जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? वो हमारे होते हैं प्रपोर्शन में। क्या इसमें होते हैं? प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में। सर ये प्रपोर्शन क्या बोल रहे हैं? ये क्या होता है? अगर इसमें भी आपको डाउट है तो अभी ये जब मेरा खत्म होगा तो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर।
ठीक है। तो सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल दे दो आप। तो एक ले लो छोटा सा सर्कल, एक ले लो आप क्या, छोटा सा सर्कल ले लो, ये हमारा क्या है R1 का है रेडियस का, और एक हमारा ये क्या ले लो आप R2 रेडियस का ले लो। पर हमको दो एग्जांपल बोला था, तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट। और अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ सिमिलर का, तो एक आप ले लो इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, एक छोटा ले लो एक बड़ा ले लो। इसमें ये इसके बराबर हैं आपस में, और ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इनके डायग्राम या शेप एक जैसे हैं, साइज भी छोटे बड़े हैं। मतलब ये दो एग्जांपल हैं जो सिमिलर फिगर में आते हैं। नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा, नॉन सिमिलर फिगर क्या होंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ गए हैं, तो हम इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इरेज करना, चलो मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर का मतलब कि एक जैसे ना हो, एक जैसे ना हो। जैसे हम एक ले लें, अगर हम बी नंबर के बारे में सेकंड के लिए हम ए के बारे में बात करें कि नॉन सिमिलर फिगर, तो ये आपका एक ले लो सर्कल ले लो, क्या ले लो सर्कल, और दूसरा आर रेडियस का, और दूसरा आप क्या ले लो, एक ले लो आप स्क्वायर ले लो, क्या ले लो स्क्वायर ले लो। ये क्या है, अगर इसकी लेंथ क्या है ए है, ये क्या है ए है, ये बोथ फिगर आर क्या हैं नॉन सिमिलर हैं। एक आप ट्रायंगल ले लो, इक्विलेटरल ही ले लो, आपकी मर्जी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, और एक आप सर्कल ले लो। तो ये दोनों दो एग्जाम्पल हैं जो क्या हैं नॉन सिमिलर हैं। तो फिर आपके दो क्वेश्चन हो गए, अभी आपका एक क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं और हम सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, आप कर दीजिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेट्रल सिमिलर आर नॉट। मतलब दो आपके पास क्वाड्रेट्रल, क्वाड्रेट्रल का मतलब होता है कि जिसमें चार साइड हो और उससे बना कोई डायग्राम हो, ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहली बात तो ये समझो कि दोनों ही डायग्राम या दोनों ही फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साइड प्रपोर्शन में है वो हम बाद में देख लेंगे। तो आपको पहला नज़र आ रहा है कि ये तो स्क्वायर है, क्योंकि सभी साइड क्या है इक्वल है। ये हमारा क्या है स्क्वायर है, ये हमारा क्या है स्क्वायर, ये मेरा क्या है पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है, ये मेरा पैरेललोग्राम है और ये मेरा स्क्वायर है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ये क्या होते हैं अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, समझ में आया, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इन बोथ फिगर, इन बोथ क्वाड्रेट्रल, इन बोथ क्वाड्रिलेटरल, इन बोथ क्वाड्रेट्रल अपोजिट या करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में अगर हम बता दें, करस्पॉन्डिंग साइड की आप बात करोगे तो 3/1.52 आ जाएगा, 3/1.52 आ जाएगा, 3/1.52 आ जाएगा। इन बोथ क्वाड्रेट्रल करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, किसमें है प्रपोर्शन, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये आप रीजन दे सकते हो। इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर, बोथ फिगर आर नॉट सिमिलर। आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये दोनों मतलब कि क्वाड्रेट्रल जो हैं आपके सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमारा बात आ रहा था कि प्रपोर्शन क्या होता है, तो प्रपोर्शन हम मानते हैं आप क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, 9th बीच में आपका गैप हुआ, आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं तो हो सकता है आप भूल गए हो, तो हम उसको भी बता देते हैं कि 4 नंबर यहाँ पर हम प्रपोर्शन क्यों बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका प्रपोर्शन से पहले हम लोग रेशियो पढ़े होंगे,
रेशियो क्या होता है, ए रेशियो बी, या हम लोग बोलते हैं कि ए बाई बी, ये हमारा होता है रेशियो। प्रपोर्शन में 4 नंबर होने चाहिए, ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, आर इन प्रपोर्शन। 4 नंबर मेरे प्रपोर्शन में कब होंगे, जब ए रेशियो बी और ये डबल रेशियो सी रेशियो डी, मतलब ए बाई बी डबल और यहाँ पर इक्वल टू लगा दो, सी अपान डी। हमारे 4 नंबर किस में प्रपोर्शन में कब होंगे, जब ए अपान बी इज इक्वल टू सी बाई क्या हो जाए, डी हो जाए। अब यहाँ पर देखो कि प्रपोर्शन आपको क्यों ज़्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है, 2 ट्रायंगल्स हैं। अगर क्या है, 2 ट्रायंगल्स है जिसका नाम मान लो ए बी सी और पी क्यू आपने आर रख दिया, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये आएगा आपके केस में, इस चैप्टर में, कि ए बी अपान करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये है, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। समझ में? तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है किसमें, प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन को इसी तरीके से लिखते हैं ना, समझ में आया? तो ये प्रपोर्शन का डिफिनीशन यहाँ पर यूज होता है। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 मैंने ख़त्म किया है। एक्सरसाइज 6.2 को बताने से पहले हम बता दें कि मैंने लाइव लेक्चर में दोनों थ्योरम को प्रूव किया था, बीपीटी और कन्वर्ट साहब बीपीटी, आप उसको देख सकते हैं। अगर उसमें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना करके डाल दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 लाएंगे, जहाँ पर आपका बीपीटी और कन्वर्ट साहब बीपीटी यूज होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।